नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जो कि आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी हो सकती है। मतलब जैसे कि आपका अगर 5 नंबर है, सिंह लगन है, तो सेकंड हाउस के अंदर कन्या राशि आएगी। अगर मेष लगन है तो छठे भाव के अंदर कन्या राशि आएगी। कर्क लगन है तो तीसरे भाव के अंदर कन्या राशि आएगी। और अगर आपका मीन लगन है तो 10वें भाव के अंदर आपकी कन्या राशि आएगी। और अगर वृश्चिक है तो 11वें भाव के अंदर। तो कोई भी लगन हो आपका, कहीं ना कहीं आपके चार्ट के अंदर जो कन्या राशि आएगी उसके अंदर प्लैनेट हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो मेन रोल है आपके चार्ट के अंदर, मतलब कि आप जिस असेंडेंट के अंदर पैदा हुए हैं, तो आपके लिए कन्या राशि का कोई ना कोई रोल किसी न किसी हाउस के अंदर जरूर होगा। और आज हम बात करेंगे कन्या लगन के बारे में भी कि कन्या लगन जो है उसके लिए जो है कि बाकी राशियां जो पड़ती हैं 12 भावों के अंदर, तो कन्या लगन वाले पे उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो आज हम कन्या राशि के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, मतलब कि अलग अलग लगन के लिए कन्या राशि क्या फल करती है, और कन्या लगन अगर हो किसी का तो उसके लिए जो है कि बाकी जो राशियां हैं वो किस तरीके से कार्य करेंगी, उसी पे बात करेंगे। तो आज विलंब नहीं करते हुए शुरू करते हैं कन्या राशि के बारे में। पहले हम कन्या राशि को समझ। कन्या राशि जो है कि हमारे नेचुरल जोडियाक्स में अगर देखें तो हम छठे भाव में। अगर आपका मेष लगन, जो कि हमारा नेचुरल जोडियाक्स है, वो भी मेष लगन से ही शुरू होता है। और जो है कि जो मेष लगन के अंदर पैदा हुए हैं उनकी कन्या राशि छठे भाव के अंदर है। मेनली छठा भाव हमारा जो है कि डिस्प्यूट का है, बीमारी का है, ईर्ष्या का है, कंपटीशन का है और डेली रूटीन वर्क्स का है। तो जो कि मेष लगन है उसके जब छठे भाव के अंदर ये राशि पड़ती है तो उसके अंदर जो है कि आप जो है कि अपने डेली रूटीन वर्क्स है वहां पर आर्गुमेंट्स बहुत करते हैं, झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि वो झगड़ों की राशि है, आर्गुमेंट्स की राशि है। कंपटीशन बहुत होता है वहां पर मेष लगन वालों के लिए, जो कि वहां पर बहुत हार्ड वर्किंग, यानी कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन झेलना पड़ता है अपने डेली रूटीन वर्क्स के अंदर। तो वहां पर जो है कि आपको जो है कि कन्या राशि जो है वो वहां पर, लेकिन आप जो है कि डेली रूटीन वर्क्स के लिए बहुत कैलकुलेटिव है, एनालिटिक है, मतलब एनालाइज करने के अंदर डेली रूटीन वर्क्स के अंदर, जैसे अकाउंट्स का काम है या किसी टैली वगैरह मेंटेन करने के काम है, तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे पाए जाएंगे मेष लगन के अंदर। लेकिन अगर वहाँ पर मंगल आपका जो है, क्योंकि मेष लगन है, लग्नेश है और बुध, इन दोनों की प्लेसमेंट आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है कि मंगल अगर आपका ज़्यादा प्रधान है आपके चार्ट के अंदर, तो हो सकता है कि आप जो है कि, या मान लीजिए कि मंगल छठे भाव के अंदर ही आ गया, लड़ाइयों की राशि है वो, यही लड़ाई तो उसमें देनी देनी है आपको, छठे भाव के अंदर आगे डिस्प्यूट देना है, लड़ाई देनी, कोर्ट केस देने हैं। तो उसके अंदर अगर आपका कार्य इस प्रकार का हो जाए, या मंगल अच्छी प्लेसमेंट के साथ आ जाए, आप फौज में चले जाएं, पुलिस सर्विसेज के अंदर चले जाएं, तो वहां तो मंगल आपका बढ़िया है। इसी प्रकार से क्योंकि डिस्प्यूट की राशि छठे भाव में ही अगर मंगल आ गया तो वहां पर भी आप जो कि बीमारियों से ओवरकम करना, या अपने काम धंधे के अंदर, लड़ाई झगड़े वाले काम धंधे के अंदर आप इन्वॉल्व रहना, तो वो कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेंगे। और आपको जो है कि कन्या राशि जो है वहां पर उसने वो चीज़ देनी है, तो आप उसी से संबंधित अगर कार्य करते हैं डेली रूटीन वर्क में, उसी से संबंधित अगर आपका कार्य हो जाता है तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कन्या राशि के बारे में। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर आया था, यानी कि टॉरस साइन, तो ये जो कन्या राशि है आपकी, मतलब जो कि आपके जो है कि 5वें भाव के अंदर आएगी। 5वां भाव, अब यहाँ पर जो है कि डिस्प्यूट का भाव है, मैंने पहले ही बोला है। तो लव रिलेशनशिप अगर आपके हैं, वहां पर आप आर्गुमेंट्स बहुत करेंगे अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से भी आपके आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होगी।
और जो है कि वहाँ पर आप क्रिएटिविटी वगैरह फील्ड के अंदर है, वहाँ पर भी आपके लड़ाई झगड़े जो है कि ज़्यादा होने की संभावनाएं रहेंगी। स्कूल लाइफ के अंदर भी आपके जो है कि मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, या आपको मतलब कि वहाँ पर संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि अपने फिफ्थ हाउस के मैटर कोई भी हो उसके अंदर आपके संघर्ष जो है कि बढ़ जाएंगे। वहाँ पर कोई ना कोई परेशानी वहाँ पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि छठा भाव जो है कि हमारी परेशानियों को दर्शाता है, हमारे ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, यानी कि हमारे जो है कि रुकावटें जो आती हैं उनको इसमें जो है कि पढ़ाई के अंदर भी आपका हो सकता है कि कुछ रुकावटें आए, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है हमारी पढ़ाई का भी है, यानी बुद्धि का है मेनली। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है कि छठे भाव के अंदर जो टॉरस राशि है उसके जो है कि पंचम भाव में आएगी, छठे भाव की राशि जो कि मेन जोड़िया की छठे भाव की है, तो वो डिस्प्यूट जो कि पंचम भाव में शिफ्ट हो गया। तो वहां पर उसका रोल क्या हो गया, अब स्कूल लाइफ, अपना लव लाइफ, क्रिएटिविटी लाइफ, मनोरंजन, तो उनको झगड़े से रिलेटेड जो है कि जैसे सिनेमा वगैरह देखना वो भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उनको एंजॉय करेंगे उस चीज़ को, प्यार करेंगे उस चीज़ से, तो वो चीज़ जो है कि उनके कह सकते हैं व्यक्तित्व के अंदर ही जुड़ जाएगी। इस प्रकार से आप जो अगर आपके जो चार्ट के अंदर अगर यहाँ पर 3 नंबर राशि है, ये लगन 3 नंबर है, तो आपके चार्ट के अंदर जो है कि कन्या राशि जो है कि आपके चौथे भाव के अंदर आ जाएगी। तो जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं उनके घर के अंदर जो है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं आपस में, मतलब कि एक दूसरे से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथापाई वाले ही होंगे, कि कन्या राशि जो है वो कन्या राशि जो है कि वो बुध की राशि है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मेंटली, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यानी कि जो दिमाग वाले या व्यंग कसना या एक दूसरे पे इस प्रकार की जो बातें होंगी वो ज़्यादा रहेंगी। एक दूसरे को जो है कि कंपटीशन देना, यानी मतलब दूसरे को अपने से आगे ना निकलने देना, उस तरह की जो है होमलैंड के लोगों से या अपने परिवार के लोगों से इस तरह। और माता जी जो है उनका घर है ये, तो वहाँ पर जो है कि माता जी को जो कि बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर डिस्प्यूट की राशि आ गई है। चले होंगे प्रॉपर्टी के अंदर आपके जो है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके अंदर आपके जो है कि डिस्प्यूट हो जाता है और झगड़े सॉल्व हो जाता है या कोर्ट केस हो जाता है। इस प्रकार की जो है कि संभावनाएं आपकी बनी रहेंगी, जो कि अगर आपके चौथे भाव के अंदर कन्या राशि आ जाती है जो कि मिथुन राशि लगन में उनके आती है। अगर यहाँ पर आपका 4 नंबर आ जाता है, 4 नंबर कर्क राशि का लगन आपका हो जाता है, लगन अगर आपका जो है कि कैंसर हो जाता है या कर्क राशि लगन के अंदर आ जाती है, तो आपके तीसरे भाव के अंदर जो है कि कन्या राशि पहुंचेगी, जिससे कि ये दर्शाते हैं कि कन्या राशि तीसरे भाव के अंदर होने से आपका जो है कि आपके पड़ोसियों से आर्गुमेंट्स या ना बनना, या आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे ना बनना, वो आपके काम ना आना, आपके साथ आर्गुमेंट्स करना, इस तरीके की संभावनाएं वहां पर जो है कि आपके साथ बने रहेंगे। या आप जो है कि ट्रैवलिंग के दौरान झगड़ा होना, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रैवलिंग्स होते हैं, जो हमारे जो डेली रूटीन कार्य हैं, क्योंकि छठा भाव डेली रूटीन कार्य का भी है 6 नंबर, और वो तीसरे भाव है जो छोटी ट्रैवलिंग है, तो आप जो है कि डेली रूटीन वर्क्स के अंदर छोटी छोटी जो यात्राएं करते हैं वहां पर आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं छोटी मीटिंग्स वगैरह में है, वहां पर आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो अपना जो है कि कमीशन अगर एजेंट है वहाँ आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, वहाँ डिस्प्यूट हो सकते हैं। पेपर वर्क के अंदर आपका डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि तीसरा भाव जो पेपर वर्क का भी है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर आप बहस करना शुरू कर दें किसी के साथ, वो आपके लिए जो कि परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि छठा भाव जो है कि नेचुरल जोड़िया इसका जो 6 नंबर है वो आपके तीसरे भाव के अंदर आ गया, कन्या राशि थर्ड हाउस के अंदर आ गया। तो इन चीज़ों को जो है कि आपके चार्ट के अंदर जो है कि जो कर्क लगन है उनकी संभावनाएं बनी रहेंगी। अब अगर मान लीजिए जो है कि यहाँ पर 5 नंबर सिंह राशि आ जाती है आपके लगन के अंदर, तो दूसरे भाव के अंदर कन्या राशि शिफ्ट हो जाएगी। कन्या राशि दूसरे भाव के, और दूसरा भाव जो है हमारे फाइनेंस का है, आपके जो है कि कुटुंब का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छठे भाव के अंदर जो छठा भाव की राशि है वो दूसरे भाव के अंदर आने से आपका जो है कुटुंब के अंदर आपके लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, पैसे को लेके हों या किसी प्रॉपर्टी को लेके हों,
वो मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ पर आपके जो कि आर्गूमेंट्स और डिस्प्यूट्स होंगे, जो फैमिली आपको जन्म के टाइम पे मिली है, जैसे आपके चाचा हैं, बुआ हैं, मामा हैं, मतलब कोई भी हो सकता है कुटुंब के अंदर। तकरीबन जो है कि अपने अगर अपनी फैमिली की तरफ से देखेंगे तो चाचा वगैरह, ताऊ वगैरह, दादा, मतलब ये सब आते हैं। इसमें चचेरे चाचा वगैरह भी हैं जो कोई कुटुंब के अंदर आते हैं, वो तो उनसे आपके जो है कि झगड़े बने रहेंगे। ये सिख लगन के जातकों के लिए हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। और जब भी जो है कि बुध एक्टिव होगा, चार्ट के अंदर बुध की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, चर दशा के अंदर जो है कि कन्या राशि की दशा आ गई या कन्या राशि की अंतरदशा आ गई, या जब बुध एक्टिव होता है उस वक्त, तो ये चीजें जो है कि 33 साल के आसपास बुध एक्टिव हो जाता है, कन्या राशि एक्टिव हो जाती है, वहां पर आपको जो है यहाँ पर डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपका जो है कि जो छठा भाव जो है कन्या राशि, अगर हम उसकी बात करें तो कन्या राशि जो है बंदा होता है, जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। वहां पर हर चीज का हिसाब किताब रखना, प्लानिंग करके चलना, मतलब सोच के चलना, हर चीज को, हर चीज के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, यानी कि जड़ तक पहुंचना, या नुक्ता चीनी करना, वो जो बोल देते हैं वो चीज उनके अंदर जो है कि बहुत ज्यादा आ जाती है। आर्गूमेंट्स बहुत करते हैं हर चीज के ऊपर, अपने डेली रूटीन वर्क्स के अंदर, यानी हर चीज पे, क्योंकि वो लगन के अंदर आ गई तो वो लगन जो है उनका शरीर है, वो तो उनकी ये आदत बनी रहेगी। और उनके जो सेकंड हाउस के अंदर तुला राशि आएगी, जो कि बहुत बैलेंसिंग की राशि है, रिलेशनशिप की राशि है, तो उनको अपने कुटुंब के अंदर अपने पैसे, क्योंकि वो जो सेकंड भाव हमारा पैसा हो गया, फाइनेंस का हो गया और कुटुंब हो गया, तो कुटुंब के अंदर जो बैलेंसिंग करके चलनी पड़ेगी कुटुंब के साथ। और पैसे के अपना मैनेज करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा समझदारी से ये लोग काम लेते हैं। जो कन्या राशि के लोग रहते हैं वो नहीं जाते कुटुंब के अंदर किसी से भी जो है कि उनका जो है कि डिस्प्यूट हो, लड़ाई झगड़ा हो, या पैसे के लिए कोई मनमुटाव हो। और पैसे को बहुत ही ज्यादा समझदारी से, मतलब कि सेविंग करना है, कितना लगाना है, कितना सेविंग करना है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो बैलेंसिंग जो है कि उनकी अप्रोच होती है अपना सेविंग्स के अंदर भी, फाइनेंस के अंदर भी और कुटुंब के अंदर भी, बातचीत के अंदर, जो कि वो किसी को भी मतलब कि नाराज नहीं करना चाहते वहां पर। जो कन्या राशि के लोग हैं, सेकंड हाउस, क्योंकि हमारे जो बोलचाल का भी है तो बहुत ही ज्यादा शुक्र जो हमारे शुभ ग्रह है, तो वो बहुत बैलेंसिंग हिसाब से बोल, मतलब किसी को नाराज ना करना, सब तरफ की बातें सुनना और उनको खुश रखने की कोशिश करना, ये जो है कन्या राशि की प्रधानता होती है। अब उनके जो है कि थर्ड हाउस के अंदर जो है कि स्कॉर्पियो राशि आती है। स्कॉर्पियो राशि जिसको कि मैं पहले ही बताता हूँ कि हेडन साइन है हमारा, वो अपने भाइयों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, उनके बारे में छुपा कर रखेंगे बातें। अगर छोटी ट्रैवलिंग्स हैं वो ज़्यादा बताएंगे नहीं उनके बारे में वहाँ पर। अगर वो छोटी छोटी मीटिंग करने जाते हैं वो उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे, अपने भाइयों के बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे। और पड़ोसियों के बारे में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, छुपा के रखेंगे उन चीज़ों को। जो थर्ड हाउस है, कम्युनिकेशन है, उसमें जो कि कोडिंग के अंदर बात करना, जो आधी बात कह के रह जाना या कुछ छुपा जाना, सारी बातें ना बताना, वो चीज़ कोडिंग के अंदर ये जो भाषा होती है, जो गुप्त भाषा होती है, उसके अंदर जो है कि बात करना, इस तरीके के जो उनका नेचर जो है कि वहाँ आएगा, कि वहाँ पर जो है कि उनकी स्कॉर्पियो राशि आती है। और स्कॉर्पियो राशि का एक खासियत और भी है कि जहाँ पर भी स्कॉर्पियो राशि होती है कि वहाँ पर आपकी जो है कि बैक बाइटिंग वहाँ पर होती है। तो आपके जो थर्ड हाउस के अंदर आने से आपके पड़ोसी या आपके ही सिबलिंग्स आपके पीठ पीछे जो है आपके जो है कि बुराई कर सकते हैं, या आपको जो है कि डंक मारने की कोशिश कर सकते हैं। कि जो स्कॉर्पियो है वो पीछे से डंक मारने के लिए मशहूर है, आगे से बहुत कॉमन लगता है कि वो आपसे मान लीजिए बहुत ही कोमलता से व्यवहार करते हो, लेकिन उनके मन के अंदर मौका मिलते ही वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस बात का आपको ख्याल रखना। जो कि कन्या राशि, आपके सिबलिंग्स और आपके मित्र, मित्र भी इसके अंदर आ सकते हैं। वैसे 11th हाउस है मित्रों का, लेकिन जो पड़ोसी में थोड़ा जान पहचान हो जाती है, उस प्रकार के जो जान पहचान वाले जो मित्र होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब उनके जो नाइन्थ हाउस की जो राशि है, जो कि हमारे जो नेचुरल जोडियाक के अंदर जो सैजिटेरियस की राशि है, वो फोर्थ हाउस के अंदर आती है। तो फोर्थ हाउस ये बहुत लंबी प्लानिंग करेंगे अपना, जो कि अगर उनको हाउस लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, उनके लिए मतलब कि प्लानिंग उनकी बहुत लंबी होती है। और वो वहां पर जो है कि
धार्मिक जो इनकी माता जी हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की पाई जा सकती हैं धर्म में, भले ही वो जो है कि मन से ना चाहते हैं, लेकिन वो धार्मिक जो है कि क्रियाओं के अंदर भाग कर लेती हुई पाई जाएंगी, क्योंकि उनके जो कि 4th हाउस उसके अंदर जो है कि सजिटेरियस राशि आई है। और इनको जो है अपने होम इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी, प्रॉपर्टी के बारे में पूरी नॉलेज होगी, अपनी माता जी के बारे में पूरी नॉलेज होगी, क्योंकि उनके 4th हाउस के अंदर ये है। अपने होमलैंड के लोगों के बारे में उनको पूरी नॉलेज होगी वहाँ के, तो वो वहाँ पर जो है कि, और उनके जो घर का वातावरण जो धार्मिक किस्म का यानी सात्विक किस्म का बना रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए 5th हाउस के अंदर जो है कि मकर राशि है, जो हमारे कर्म की राशि है, तो उनको जो है कि बच्चों के लिए कार्य करना है, हार्ड वर्क करना है, उनको जो है कि कुछ मुकाम तक पहुंचाने के लिए वहां पर जो उनको हार्ड वर्किंग का जरूरी है, क्योंकि वहीं तक सीमित रह जाती है। जहां पर आपकी मकर राशि आती है वहां पर आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बगैर इस चीज की सोचे हुए कि आपको वहां से कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो वो ये कार्य अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करेंगे, कर सकते हैं, अपनी किसी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। और स्कूल लाइफ के अंदर इनको जो है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि वो वहीं तक सीमित रहता है, वो उनको छोड़ते नहीं। क्रम अनुबंध है हमारे, जहाँ पर 10 नंबर की राशि आ गई, मकर राशि आ गई, वहां हमने उसे बताता हूँ। इनके जो भी 6ठे भाव के अंदर जो कुंभ राशि आती है, जो गिविंग की राशि है, वहां पर जो है कि इनको जो है कि वहां पर इच्छा पूर्ति की राशि है, ये कह सकते हैं आप। इच्छा पूर्ति की राशि जो है कि इनके जो है कि 6ठे भाव के अंदर आ रही है, और जो है कि वहां पर जाके जो है कि इनके कर्म जो डेली रूटीन वर्क्स की वजह से ही इनकी जो इच्छा पूर्ति होगी। जो भी ये इच्छाएं रखते हैं वो इनके डेली रूटीन वर्क्स के अंदर से पूरी होंगी, या हो तो कह सकते हैं आप झगड़े से पूरी होंगी। क्योंकि कोई भी इनकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही तो मतलब कि झगड़ा भी करना पड़ेगा इनको, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि लगन में खुद इनकी जो है कि वो डिस्प्यूट की राशि आई हुई है, वो नेचर उनके अंदर है, जो अंदर ही अंदर उस चीज़ को सोचते रहते हैं, जल्दी से नहीं करते हैं, आर्गूमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, लेकिन लड़ाई करना उनके स्वभाव में नहीं है। लेकिन जो है कि लड़ाई या डिस्प्यूट होने के बाद ही इनकी जो है कि मनोकामना जो इनको बोलते हैं, जो इच्छा पूर्ति है, वो इनकी पूरी होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। और इनका डेली रूटीन वर्क जो है वो वहां पर हो सकता है, जहां पर मतलब कि आप 6ठे भाव के अंदर जो राशि आ गई, ठीक है, और डिस्प्यूट की राशि है वहां पर आ गई है, लेकिन डेली रूटीन वर्क की भी वो राशि, हमारी सर्विस की भी राशि है, तो वहां पर सोशल सर्विस यानी कि जहां पर आपका जो सोशल सर्कल है वहां से आप गेन भी कमा सकते हो। गेन की राशि है हमारी, जो ये हमें देती है कुछ ना कुछ, तो आपको वहां से जो सोशल सर्कल है वहां से आप कमा सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में रहकर आप कमा सकते हैं। इस तरीके से आपको वहां पर लाभ भी हो सकता है। अब आपके जो ये जो कन्या लगन वाले हैं उनके जो कि 7th हाउस के अंदर हमारी नेचुरल 12th हाउस की राशि पाइसेस आती है, मीन राशि आती है, जो कि दान की है, या हमारे एक्सपेंसेस की है, हमारे खर्चे की है, लॉसेस की है, हॉस्पिटलाइज की भी है वो, और मुक्ति का मार्ग भी वही है। यहाँ पर आप जो है कि 7th हाउस के अंदर आ गए हैं, तो क्या क्या इसको बोल सकते हैं आपकी जो कि जो इनके जीवन साथी के ऊपर इनका खर्च ज्यादा होगा। जीवन साथी के लिए ये खर्च करेंगे, उनको खर्च करना इनको पसंद रहेगा वहां पर, तो वहां पर जो है कि 7th हाउस के अंदर आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर 12th जो राशि है हमारी मेन राशि, जो कि हमारे दान को भी दर्शाती है। अगर ये किसी की शादी वगैरह में दान वगैरह देते हैं तो इनको बैड कंफर्ट इनका ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि दान है और शादी का भाव है। तो आप शादी में जितना किसी के दान देंगे, आपका जो है कंफर्ट बेड का यानी कि बेडरूम लाइफ ज़्यादा, रिलेशनशिप लाइफ ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी, बढ़िया होती चली जाएगी, आप ये कह सकते हैं। अब अगर इनके जो 6ठे भाव के अंदर सॉरी 8वें भाव के अंदर देखें, जो कन्या लगन के लिए जिनका 6 नंबर राशि लगन के अंदर है, उनके 6ठे भाव के अंदर जो है कि 1 नंबर राशि है, यानी कि एरिस राशि है, जो कि हमारे एरिस राशि है। वहां पर कुछ ना कुछ नया करने की हम कोशिश करते हैं, हम जो है कि वहां पर जो है कि कुछ नया स्टार्ट होता है जब भी वो राशि होती है वहां पर,
और वो चेंज रहता है, वहाँ पर चेंजिंग होती रहती है कि आप अगर किसी चीज़ में आप कह सकते हैं कि रिसर्च वर्क के अंदर हैं या आप सर्जन वगैरह, तो वहाँ पर आप जो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते रहेंगे आपके, ये आप कह सकते हैं आपका मन वहाँ पर एक जगह टिक के नहीं रहेगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। वहाँ आपके आपके जो है कि इनहेरिटेंस का भी है, आपके जो है कि वाइफ की फैमिली का भी है, उसके लिए आपकी फाइट्स भी हो सकती है, क्योंकि एरीज है ना वो जो है कि हमारी फाइट्स संघ मतलब कहते हैं वहां पर जो एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, गुस्सा गुस्सा ज्यादा होता है, क्योंकि मार्स की राशि जहां पर भी होंगी उस चीज के लिए, जैसे इनहेरिटेंस के लिए या अपने जो वाइफ की फैमिली है उनसे आपका झगड़ा हो सकता है, किसी बात को ले सकते हो सकता है वाइफ के जो आपके जीवन साथी उनके पैसों के लिए झगड़ा हो जाए आपका, क्योंकि वो जो जीवन साथी के हाउस सेकंड हाउस पड़ता है वहां पर आपकी एरीज राशि है। इसी प्रकार से अगर वहां पर जो उनके 9वें भाव के अंदर देखें तो वहां टॉरस राशि जो हमारी रिसोर्सेज की राशि है, हमारी फाइनेंस की राशि है, और वो धर्म भाव के अंदर चली गई है, पिताजी के भाव के अंदर चली गई है, गुरु जी के भाव के अंदर चली गई है। तो अब रिसर्च जो रिसोर्सेज हैं जो आपके, वो आपके फादर से आपको मिल सकते हैं, आपके गुरु द्वारा मिल सकते हैं, रिसोर्सेज की राशि वहां से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो जो सेकेंड हाउस जो है हमारे पैसों का है, तो आप पैसा जो है कि धार्मिक कार्यों से पैसा कमा सकते हैं, टीचिंग लाइन से पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड हाउस जो है कि आपका खाने की हैबिट वगैरह के, तो आप साथ में भोजन करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो धर्म का भाव है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो वहीं पर ही बनते हैं। 8th हाउस है, वहाँ पर रूल्स तोड़े जाते हैं और यहाँ पर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ये हमारे धर्म का है, हमारे डीएनए का है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारी जो कि रिसोर्स की राशि है। अब अगर उनके 10th हाउस के बारे में बात करें तो वहां पर जो है कि मिथुन राशि आ जाएगी, जो कि हमारे मेनली जो है कि 3rd हाउस की राशि होती है, जो कम्युनिकेशंस को दर्शाती है, हमारे जो है कि छोटे भाई बहनों को दर्शाती है। तो ये लोग जो है कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ कार्य करें या कम्युनिकेशंस का कार्य करें, टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य करें, तो 10th हाउस इनका प्रोफेशन का है और इंटरेस्ट का है। जो इनको इंटरेस्ट है जिस चीज के अंदर, उस चीज का कार्य करें तो उसके अंदर ये ज्यादा सफल हो सकते हैं। और इनके जो है कि अपने वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कि 3rd हाउस की जो राशि है हमारी कम्युनिकेशन की राशि है, जो वो या स्किल्स की राशि है, वो इनके वर्क प्लेस पर नजर आया, क्योंकि इनके जो वर्क प्लेस के अंदर जो कि 3 नंबर राशि आई हुई है। अगर आप इनके 11th हाउस के अंदर देखें तो वहां पर हमारी कर्क राशि आई हुई है, कन्या लगन वालों के लिए 11th हाउस कर्क राशि। तो ये लोग जो है कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा सुकून पाते हैं, शांति पाते हैं, सुख पाते हैं, क्योंकि 4th हाउस की राशि जो है कि कालपुरुष कुंडली की कर्क राशि, जो कि हमारे जो है कि सुख को दर्शाती है, मेंटल पीस को दर्शाती है, वो इनको दोस्तों के अंदर या जो गैदरिंग्स बोल सकते हैं हम, रैलीज बोल सकते हैं, जो बड़ी गैदरिंग होती हैं उनके अंदर इनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, या हम इनको बोल सकते हैं। इनके जो है कि 12th हाउस के अंदर जो है कि सिंह राशि आती है, जो वो है हमारे स्टेटस की राशि है, हमारे जो है कि लव की राशि है, ये कह सकते हैं आप। और जो है कि वहां पर आप ये सिंह राशि के अंदर आप बोल सकते हैं कि ये जो है कि बहुत ही ज्यादा भारी लोगों से जो मिलते हैं तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनकी, जो भारी लोग हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही जो विदेशी लोग हैं या मतलब जो अंदर कास्ट के हैं, इनके कास्ट से बाहर के हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी जो पीछे नहीं हटते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या आप इनको बोल सकते हैं। क्योंकि वहां पर जो है कि डिस्प्यूट की राशि जो 6ठे नंबर की राशि जो कन्या राशि है उनकी वो आई है, तो जहां पर भी सिंह राशि होती है वहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और उसकी वजह से उनको फेम मिलेगा, क्योंकि आप फेम की राशि भी है और ये चीज पर गर्व भी महसूस करेंगे। ये अपने हाई स्टेटस या अपने फेम को बनाने के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वहां खर्चे का राशि है। या दान देना, सिर्फ इसलिए दान देना कि उनका स्टेटस नजर आए कि हाँ भाई इसका स्टेटस इतना हाई है, इसने ये दान किया, ये वहां पर काम किया, वहां चैरिटी की है, उस चीज के लिए काम किया। तो इस प्रकार से भी जो है कन्या राशि वाले को देख सकते हैं। तो ये तो होगी कन्या लगन के बारे में बात। तो यहां पर हम बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं हम तुला लगन। अगर आपका तुला लगन यहां पर आता है तो उसके बाद जो है कि आपकी कन्या राशि आती है 12वें भाव के अंदर।
तो इनका खर्चा जो है कि बाहरी लोगों पे या बाहरी लोगों से झगड़ा, दान दूं दान दें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ये दान वगैरह नहीं करते हैं, दान कहाँ करना, हॉस्पिटल के अंदर करना, क्योंकि छठा भाव हमारी बीमारियों का भी है। और ये जो कि हॉस्पिटल की राशि में है, तो दान अगर करना है मेडिसिन वगैरह का, या कोई बीमार व्यक्ति है उनके लिए ये चैरिटी कर सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं। इनके बेडरूम लाइफ जो है खराब रहेगी, वहां डिस्प्यूट रहेगा, वहां कुछ झगड़ा बना रहेगा। ये जो है कि तुला राशि वालों के लिए ये जो है कि आप कह सकते हैं कि जब वो पैदा हुए हैं तो साथ लेकर आए हैं कि वहां पर उनको डिस्प्यूट मिलना ही मिलना है बेडरूम लाइफ के अंदर। वहां झगड़ा वगैरह या मन मुटाव ज़्यादा रहेंगे। उनके खर्चे जो होंगे, या तो आप कह सकते हैं कि भाई हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई बीमारी वगैरह के लिए ज़्यादा खर्चे हों, ये वो वहाँ पर दान दें। एक्सपेंसेस जो होने ही है तो उसको जो है कि अगर वो दान देते हैं वहाँ पर, बेडरूम लाइफ के लिए जो कुछ लोगों को होता है बेड शीट ज़्यादा बार बार बदलना या पिल्लोस बार बार लेना, कोई खर्चा उसको जो है कि वहाँ पर जो है कि उसके लिए होना। और वो डिस्प्यूट की राशि है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका खर्चा जो होने के चांसेस, अगर इस चीज़ पर खर्च नहीं करते तो कोर्ट केस के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर इस चीज़ के अंदर जो है खर्चे होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं, या ये चीज़ें डिस्प्यूट बेडरूम लाइफ के अंदर आया जाएगा। तो उससे उबारने के लिए क्या करना है, इनको जो है कि हॉस्पिटल के अंदर दान करें। तो इस प्रकार से जो है कि जो बीमार व्यक्ति हैं उनको दान करें। छठे भाव की राशि वहां पर जो कि बीमार व्यक्तियों को भी दर्शाती है। तो इस प्रकार से, या अपने साथ काम करने वालों पे खर्च करें, क्योंकि जो छठा भाव है वो हमारे जो है कि डेली रूटीन वर्क्स का भी है, या उससे संबंधित कोई कार्य करें। तो यहां पर कार्य कौन सा कर सकते हैं वो, या तो वकील वगैरह या टैक्स वगैरह देख रहे हैं, या हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, मेडिसिन शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, या उन चीज़ों को मतलब कि या तो वहां पर चैरिटी कर रहे हैं चीज़ की। ये वहां पर देखा गया है तो जो कि तुला राशि जो है, क्योंकि उनके वहां पर डिस्प्यूट जो है कि मैरिज लाइफ के अंदर, बेडरूम लाइफ के अंदर। अगर यहाँ पर अब आपका जो है कि वृश्चिक राशि आती है, तो इनका जो कन्या राशि है वो 11वें भाव के अंदर पहुंच जाती है, और 11वां भाव हमारे जो कि सोशल सर्कल का है, फ्रेंड सर्कल का है। तो इनकी अपने दोस्तों के साथ मनमुटाव या झगड़े या बोलना, आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। या इनका डेली रूटीन, ये भी कह सकते हैं कि डेली रूटीन वर्क जो है वो जो है कि इनके सोशल सर्कल के अंदर ही होगा। ये इनके एनजीओ के अंदर हो सकता है, उनके लिए वो कार्य कर सकते हैं, उनसे इनको गेन प्राप्त हो सकता है, डिस्प्यूट से इनको गेन प्राप्त हो सकता है। अगर ये डिस्प्यूट या किसी कार्य में ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोर्ट केस होता है इनके, तो उससे भी ये कमा सकते हैं, यानी वकील का कार्य भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि सिक्स्थ जो कन्या राशि है हमारी, उसको आप डिकोड कर सकते हैं। अब यहां पर अगर किसी के 10th हाउस के अंदर आ जाते हैं धनु लगन, 10th हाउस प्रोफेशंस का है, तो इनके प्रोफेशन के अंदर परेशानियां बनी रहेंगी, आर्गुमेंट्स होते रहेंगे, लड़ाइयां होती रहेंगी। क्योंकि प्रोफेशन के हाउस के अंदर नेचुरल जो है इसकी कन्या राशि आ गई है, तो वो जो है कि वहां पर परेशानियां क्रिएट करेंगी, वहां पर आर्गुमेंट्स ज्यादा होंगे इनके अपने कोलिग्स के साथ, या अपने फादर की फैमिली के अंदर इनकी जो है कि लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। फादर से सेकंड हाउस है, इस प्रकार से भी आप इनको इसको देख सकते हैं कि कन्या राशि अगर छठे भाव के अंदर है, और डेली रूटीन वर्क्स का जो है कि छठा भाव प्रोफेशन के हाउस के अंदर आ गए, तो वहां पर आप बोल सकते हैं इनको भी कि जो कि आप जो है कि अदालत के रिलेटेड कोई कार्य, जहाँ पर कोर्ट के डिस्प्यूट सुलझाए जाते हैं वो कार्य हों, टैक्स से संबंधित कार्य हों, या आपका जो है कि प्रोफेशन जो है कि हॉस्पिटल से संबंधित हो, तो वो चीज़ प्रोफेशन जो है कि आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो छठे भाव से रिलेटेड हैं, झगड़े के हैं, डिस्प्यूट के हैं, वकील है, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट की दुकान है, वो चीज़ें इन चीज़ के अंदर आ जाती हैं। या आप बोल सकते हैं इन जातकों के लिए, अगर आपका 10 नंबर यहाँ पर आता है, मकर राशि अगर आपकी जो है कि लगन के अंदर आती है, तो आपका जो है कन्या राशि जो है कि 9th हाउस के अंदर आ जाती है, तो यहां पर आपके हायर स्टडीज के अंदर प्रॉब्लम्स आए, हायर स्टडीज के अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप धर्म को पूरी तरीके से ना माना, या रूल्स रेगुलेशंस को पूरी तरीके से ना मानना, जो समाज के जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको तोड़ना। आपको पसंद रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, वहां पर आप सामाजिक रूल जो बने हुए हैं, जो हमारे समाज ने जो दायरे बना रखे हैं, उनको तोड़ना आप पसंद करेंगे।
तो इस प्रकार से जो है कि आप देख सकते हैं इनके जो हायर स्टडीज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। जब भी हायर एजुकेशन लॉन्ग जर्नी के लिए जाएंगे वहां पर इनकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये छठा भाव नौवां भाव जो हमारी लॉन्ग जर्नी का भी है वहां पर है। मंदिर के अंदर इनका जो है कि जाना, वहां पर इनका जो है कि मनमुटाव या किसी से आर्गूमेंट्स हो जाना, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाए तो इन चीजों का इनको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर इनके जो है कि कन्या राशि है। इस वजह से अगर यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि कुंभ लग्न आ जाता है एक्वेरियस, तो आपकी जो कन्या राशि है, जो विर्गो राशि है, वो आपके जो अष्टम भाव के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है कि इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, अपने जो है कि जीवन साथी के फैमिली से प्रॉब्लम रहेंगी, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी जो कि सॉल्व करने की आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन वो सॉल्व होने में बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं, क्योंकि जो है एक तो ये हमारा जो कि 8th हाउस वैसे ही हमारी जो प्रॉब्लम्स का हाउस है, जो कि ऐसी प्रॉब्लम देता है जो बहुत आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं होती। ऊपर से वहां पर छठा भाव के स्वामी जो अगर कोई बीमारी होती है आपको, तो बीमारी बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बीमारी होती है वो बहुत लंबी चलने वाली है। और बीमारी के घर का जो कन्या राशि है वो स्वयं यहाँ पर आई हुई है। तो आपको जो है कि बहुत ज़्यादा जैसे एक्सीडेंट हो गया, बीमारियां हो गई, इस तरीके की चीज़ें आपके पास जो कि बहुत ज़्यादा आपके साथ होने वाली हैं, क्योंकि वो वहां पर जो है कि आपके जो है छठे भाव की राशि आई हुई है। और डेली रूटीन वर्क आपका जो है कि ज्योतिष शास्त्र में हो सकता है, ओकल्ट कोई भी ओकल्ट हो गया, जो आपकी गुप्त सर्विसेज हैं उनके अंदर आपका हो सकता है, आप सर्जन हो सकते हैं। और तो और अगर 5th हाउस का कनेक्शन यहाँ से तो आप शनिवार में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। कुंभ राशि अब आ जाते हैं हमारी जो मीन राशि पाइसेस साइन, उसके जो है कि 6th हाउस के अंदर जो है कि आपका कन्या राशि आएगी। और जो कि हमारा जो पाइसेस साइन है उसके 6th हाउस जो कि डिस्प्यूट की राशि जो उनके 7th हाउस के अंदर, तो उनके जो जीवन साथी बहुत आर्गुमेंट करने वाले होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में मनमुटाव या रिलेशनशिप के अंदर गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पाइसेस लगन के हैं उनके जो जीवन साथी की ये आदत है नुक्ताचीनी करने की या व्यंग कसने की या आर्गुमेंट्स करने की जरा जरा सी बात पे। लेकिन जो कि पाइसेस साइन है, गुरु का साइन है, तो काफी हद तक ये लोग जो है कि उसको संभाल लेते हैं उन चीजों को। लेकिन जो है कि ये संभावना फिर भी बनी रहती है, अगर बुध उनकी कुंडली में थोड़ा भी खराब हुआ या गुरु खराब बैठा हुआ तो वहां पर जो है कि डिस्प्यूट्स होने तय हैं, क्योंकि वहां पर कन्या राशि आई हुई है। और आपकी वाइफ को जो है कि बीमारियों से भी बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर बीमारियों की राशि उनके जो आपके वाइफ के हाउस के अंदर, उसका भी आपको केयर रखनी है कि वहां पर वो बीमार जल्दी जल्दी हो सकती हैं या बीमारी कभी भी लग सकती है। उनको इस चीज़ का प्रिकॉशंस रखने हैं, उनको ध्यान रखना है आपको अपने जीवन साथी का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपका जो लगन अगर विर्गो है या कन्या राशि है, तो उसके जो बाकी जो 12 भाव है वो किस तरीके से कार्य करते हैं, या आपकी कन्या राशि अगर अलग अलग भावों में है 12 लग्नों के, तो वो किस प्रकार से काम करेंगे। वहां पर आपको डिस्प्यूट का ध्यान रखना है, वहां पर आपको डेली रूटीन वर्क से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, वहां पर आपको आर्गूमेंट्स नहीं करने, क्योंकि आर्गूमेंट्स करेंगे तो झगड़ा होने के चांसेस वहां पर, क्योंकि आपकी आदत है आर्गूमेंट्स करने की, वहां पर ज्यादा हिसाब किताब लगाने की उस क्षेत्र में जहां पर वो बैठे हुए हैं, नक्ता चूनी करने की। ये चीजें जो है कि आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कि एपिसोड पसंद आएगा और आपको इससे लाभ भी होने वाला है कि जो विर्गो राशि है उसके अंदर आप जो है कि साइन जो है आपका और एक जो आपका भाव है, उन दोनों को मिला के आप किस तरीके से प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हैं। तो आज्ञा चाहता हूं आपसे, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।